देश की राजनीति से, संसद से आज एक बड़ा सवाल निकल कर यह आया कि क्या राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जा सकती है। हालांकि सरकार ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव नहीं देने का, उस पर नोटिस नहीं देने का फैसला दिया, लेकिन इस बीच लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के कथित अनैतिक आचरण की संसदीय समिति से जांच कराई जाए। अब जरूरत पड़ने पर उनकी सांसद सदस्यता को खत्म करने पर भी विचार हो, ये ऐसा उन्होंने मांग की है। लेकिन आगे होगा क्या, ये सवाल बना हुआ है। लोकसभा में कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण को लेकर जारी राजनीतिक विवाद के बीच अब स्पष्ट हो गया है कि उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि मैंने इसके लिए कई कांग्रेस के सांसदों से बात की है और उनसे ये आग्रह किया है कि राहुल गांधी को नियमों के बारे में बताएं ताकि उन्हें सदन के नियम की जानकारी हो। कांग्रेस के कई एमपीज को मैंने बोला है कि आप लोग राहुल गांधी जी को थोड़ा समझाइए कि रूल से बाहर बोलने पर प्रिविलेज नोटिस होते हैं और आप कोई भी रूल ब्रेक करेंगे तो आपके खिलाफ कोई भी नोटिस अलग अलग नियम में उठाया जा सकता है। तो अभी भी मैंने कुछ कांग्रेस सांसदों को बताया है कि आप लोग राहुल गांधी जी को समझा दीजिए, क्योंकि राहुल गांधी जी को शायद नियम नहीं पता होंगे। तो राहुल गांधी जी को समझाने के लिए कई एमपीज है। विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाने को लेकर जब बात हो रही थी तब संसद परिसर में राहुल गांधी से पत्रकारों ने सवाल पूछा। इस पर उन्होंने मीडिया कर्मियों को ही सलाह दे डाली कि थोड़ा तो काम किया करो। थोड़ा तो अपना काम करो। बीजेपी नोटिस तो नहीं लाएगी, लेकिन राहुल गांधी के भाषण से आपत्तिजनक हिस्से हटाने को लेकर अब भी अड़ी हुई है। बीजेपी के चीफ व्हिप संजय जायसवाल ने राहुल गांधी की तरफ से बजट चर्चा के दौरान कहे गए कुछ अंशों को रिकॉर्ड से हटाने का औपचारिक नोटिस जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा सचिवालय ने बुधवार रात को ही राहुल गांधी के भाषण के कुछ अंश रिकॉर्ड से हटा दिए थे, लेकिन बीजेपी को ये कार्रवाई पर्याप्त नहीं लगी। इसलिए चीफ व्हिप संजय जायसवाल की ओर से अलग से नोटिस दिया गया है। बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस तो नहीं दे रही है, लेकिन निशिकांत दुबे ने राहुल के खिलाफ सब्सटैंटिव मोशन दायर किया है। ये प्रक्रिया सामान्य नोटिस से अलग होती है। अगर लोकसभा अध्यक्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो इस पर चर्चा और मतदान होगा और प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में राहुल गांधी की सदस्यता तक प्रभावित हो सकती है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर मांग की है कि राहुल गांधी के कथित अनैतिक आचरण की जांच के लिए संसदीय समिति बनाई जाए और जरूरत पड़ने पर उनकी सांसद सदस्यता खत्म करने पर भी विचार हो। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने संसद के अंदर और बाहर ऐसे बयान दिए जो देश की एकता और संस्थाओं की गरिमा को चोट पहुंचाते हैं। बहरहाल बजट सत्र के दौरान सदन में राहुल गांधी की तरफ से दिए गए बयानों पर सियासत गर्म है। बीजेपी इसको लेकर जहां आर पार के मोड में है, तो वहीं कांग्रेस इसको लेकर किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, लोकसभा में निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी का बर्ताव अर्बन नक्सल की तरह है। सोरोस फाउंडेशन से राहुल गांधी के रिश्ते हैं, ये बयान निशिकांत दुबे ने दिया है। तो देखिए, जो लगातार हम कह रहे हैं कि संसद के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो कड़वाहट है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मैं रूल 352(5) और 353 माननीय निशिकांत एक मोशन के लिए खड़ा हुआ। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि
सब्सटेंसिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। इस नियम के तहत मुझे इजाजत दी जाए। तो संसद में आरोप प्रत्यारोप में कड़वाहट और एग्रेशन का कुछ मिजाज इस वक्त ऐसा ही है। लेकिन इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती जुड़ गए हैं, उनसे हम इस पर और डिटेल लेंगे। मनोरंजन जी, सवेरे से लेकर शाम हो गई, अंधेरा ढल आया है, लेकिन ये कड़वाहट तो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कैसे ये गतिरोध टूटेगा, सवाल बना हुआ है। अब निशिकांत दुबे नया ले आए हैं कि जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन से हैं, अर्बन नक्सल की तरह बात करते हैं, कैसे टूटेगा गतिरोध? देखिए, ये तो चलता रहेगा जब तक संसद की कार्रवाई कल तक है, उसके बाद रिसेस होगा, फिर बजट सत्र का अगला भाग शुरू होगा, तो ये तब भी आपको देखने को मिलेगा। जो आज निशिकांत दुबे ने सब्सटेंसिव मोशन दिया है, सबसे पहली बात है कि कोई भी सदस्य किसी भी नियम के तहत मोशन दे सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चेयर को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। चेयर उसको एक्सेप्ट नहीं करते तो इसका वो पीस ऑफ पेपर है, कागज है, बस उस पर कुछ नहीं हो सकता। सबसे मजेदार तब होता है यदि सरकार के सत्ता पक्ष की तरफ से प्रिविलेज मोशन लाया जाता, और प्रिविलेज मोशन यदि लाया जाता तो एक सीरियस एफर्ट होता, लेकिन सरकार ने उसको ड्रॉप कर दिया और उसके बजाय सरकार की तरफ से ये मोशन मूव किया गया है कि कुछ वर्ड्स को हटा दिया जाए, उनकी जो बात उन्होंने कही है प्रोसीडिंग से। प्रिविलेज मोशन के तहत प्रावधान है कि यदि आप गिल्टी पाए जाते हैं तो आपकी कार्रवाई तक जा सकती है। आपको बता दूं कि अभी एक तो इस सेशन में देखें प्रिविलेज कमेटी भी नहीं बनाई गई है, 2 साल हो गए, तो प्रिविलेज कमेटी के पास मोशन जाएगा, वो एग्जामिन करेगी, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बुलाएगी, उससे पूछेगी, फिर वो रिकमेंड करेगी, हाउस उसके रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद हाउस तय करेगा कि कौन सी सजा देनी चाहिए। आपको बता दूं 1978 में इंदिरा गांधी को चरण सिंह ने इसी तरह प्रिविलेज मोशन के तहत उनकी सदस्यता चली गई थी, लेकिन अब वो नहीं लाया जा रहा है। अब जो भी मोशन लाया जा रहा है उसका कोई मतलब नहीं है जब तक कि स्पीकर उसको एक्सेप्ट नहीं करते। ये आपने बड़ी बात बताई, लेकिन अब इसमें तो कई टेक्निकल पेज भी अभी दिखाई दे रहे हैं कि संसदीय समिति ही नहीं है, वो बनेगी, फिर उसके बाद आगे क्या होता है। लेकिन इन सब के बीच अब कल ही आखिरी दिन है, उसके बाद फिर जब सेकंड फेज शुरू होगा बजट सेशन का, तो फिर देखना होगा कि उस समय तक कैसे परिस्थितियां जाती है। लेकिन एक चीज दिखाई दे रही है, जिस तरह से सरकार ने पहले कहा, किरण रिजिजू आए, उन्होंने कहा विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएंगे, लेकिन फिर वहां से ये डिसाइड किया कि नहीं लाएंगे। तो सरकार के दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये था कि अगर विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव ले आए तो फिर विपक्ष के साथ में एक सामंजस्य बिठाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, पूरा का पूरा बजट सत्र ही धुलने की संभावना है। देखिए, आप एलओपी के साथ ऐसा करेंगे तो आप एक मौका देते हैं कि सारा विपक्ष जो है एकजुट हो जाए। अब देखिए, एक और मोशन जो है हाउस के सामने पड़ा हुआ है जो लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ है। उसमें देखिए बाकी डीएमके है, समाजवादी पार्टी है, लेकिन उसमें तृणमूल नहीं है। लेकिन आप यदि लीडर ऑफ अपोजिशन को नहीं बोलने देने वाली बात को आप याद करें, जो राहुल गांधी का भाषण नहीं हुआ था, तो उसमें टीएमसी भी साथ थी और सारा विपक्ष यूनाइट था। तो इस बार विपक्ष की भी संख्या जो है अच्छी खासी है, इसलिए आपको दिखाई दे रहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव जो है रोज आपको इस तरह को देखने को लगातार मिल रहा है। जी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, अपडेट्स लेते रहेंगे आगे। लेकिन देखिए, संसद में जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, आपको याद होगा किरण रिजिजू ने कल आरोप लगाया था कि स्पीकर के चैम्बर में जाकर कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने उनके साथ बदसलूकी की। आज रिजिजू साहब ने वीडियो रिलीज किया और तस्वीर में कांग्रेस सांसद दिख रहे हैं। ये वीडियो आप देख सकते हैं कि सांसद स्पीकर के चारों ओर खड़े हैं, स्पीकर ओम बिरला कुर्सी पर बैठे हैं, दूसरी तरफ किरण रिजिजू भी खड़े हैं। बातचीत हालांकि साफ नहीं सुनाई दे रही, लेकिन बीच बीच में एक सांसद मंत्री किरण रिजिजू से कुछ कह रही हैं और ऐसा सुना जा रहा है वीडियो में। किरण रिजिजू जी